दोस्तों, आज की कहानी है कोठे वाली से हुआ प्यार। सुनीता एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। विवाह योग्य होने पर माता पिता ने राजकुमार नामक लड़के से विवाह तय कर दिया, जो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। विवाह तय करने के पश्चात सुनीता की शादी बहुत धूमधाम से हुई राजकुमार के साथ, और कुछ वर्ष बाद एक लड़के का जन्म हुआ। खूब खुशी मनाई गई। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसका नाम अमित रखा। इधर समय के अनुसार राजकुमार और सुनीता के माता पिता भी दुनिया में नहीं रहे। धीरे धीरे अमित 20 वर्ष का हो गया। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो हमेशा स्कूल टॉप करता था। हाई स्कूल का रिजल्ट निकला तो फिर टॉप आया, तो दोस्तों ने पार्टी रखी। शहर से दूर एक जंगली एरिया में थी एक आलीशान कोठी, जो जंगल में थी। अमित माता पिता को प्रणाम करने के बाद माता पिता से यह कहकर पार्टी में गया कि रमन ने पार्टी दी है, तो हम एंजॉय करेंगे। माता पिता सुनीता व राजकुमार ने सोचा, चलो कभी कभी एंजॉय करने दो, रात दिन तो पड़ता ही है। कोठी में पहुंचते ही तेज म्यूजिक व मेज पर शराब की कुछ बोतलें रखी थीं। शराब की बोतल मेज पर देखने के बाद अमित ने अपने दोस्त से कहा, ये क्या, म्यूजिक तो ठीक है पर यह शराब क्यों? तो रमन बोला, यार एक दिन की तो बात है, कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। सुबह घर जाएंगे तो नशा उतर जाएगा। काफी मन्नतें करने के बाद अमित राजी हो गया। रमन बोला, एक गिफ्ट तुम्हें रात में मिलेगा, मना मत करना। एक दिन की ही तो बात है, यह दिन कौन सा रोज आने वाला है। फिर से हम अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे और फिर कभी ऐसे पार्टी नहीं कर पाएंगे। वो सब मिलकर 5 दोस्त थे। सभी ने पैग लगाए, सिगरेट जलाई और झूमकर नाचे। फिर थक गए तो अपने अपने कमरे में चले गए। उसी कोठी के अंदर अमित जैसे ही रूम में पहुंचा, कुछ लड़खड़ाया हुआ था। नशे की हालत में तो अमित को किसी की कोमल बाहों ने थाम लिया। बहुत सुंदर था वह स्पर्श। इसके बाद क्या हुआ, अमित को ना पता चला, और सुबह उठा तो देखा वह खूबसूरत नव यौवन तैयार होकर जाने वाली है। मतलब वो रात भर एक खूबसूरत स्त्री के साथ था। अमित ने उस खूबसूरत लड़की को रोक लिया और पूछा, कौन हो तुम? इतनी खूबसूरत हो फिर भी इतना गंदा काम करती हो, कौन हो तुम? लड़की पलटकर बोली, मेरा नाम बत्सला है। हम लोगों को कौन प्यार करेगा? हमारी जिंदगी तो यही है। कल रात किसी और के साथ थी, आज रात आपके साथ हूँ, फिर कल रात और कोई होगा। ये मेरा धंधा है। अमित ने उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया और कहा, कोई बात नहीं, यदि यह तुम्हारा धंधा है तो मैंने तुम्हारे जीवन के साथ खेला है, तो मैं आपके जीवन को प्यार से भर दूंगा और मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा और फिर शादी भी करूंगा। बसला ने कहा, क्या तुम्हारे माता पिता तैयार होंगे? अमित ने कहा, 1 वर्ष बाद मैं बालिग हो जाऊंगा, फिर तुम्हें कानूनी तौर पर अपना बना लूंगा। कानूनी तौर पर हम दोनों शादी कर लेंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी। 1 वर्ष तक हम दोनों इसी तरह मिलते रहेंगे। अब तो अमित बसला के ख्वाबों में खोया रहता था। घर में माँ बाप से झूठ बोलकर घुमाने ले जाता और बसला के ऊपर खूब पैसे खर्च करने लगा था। बसला के साथ, और यहाँ तक कि फीस का पैसा भी वह बसला के ऊपर उड़ा देता था। और अब तो नशे की भी लत लग गई थी अमित को। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। रिजल्ट आया तो क्लास में सबसे अंतिम नंबर पर था। एक दिन अचानक अमित के पापा राजकुमार की डेथ हो गई और माँ सुनीता अकेली रह गई, और माँ की भी कुछ तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। फिर एक दिन अमित ने बसला से कहा कि अब मैं बालिग हो गया हूँ, एक दिन कोर्ट में शादी कर लेंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात पर बसला ने कहा कि अमित, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या फिर अपनी माँ को? अमित ने कहा, मैं अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ।
तो वत्सला नाराज हो गई। इतने में अमित मुस्कुराने लगा और कहा, अरे मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी जान हो। तो वत्सला बोली कि तो फिर सबसे पहले अपनी माँ की ही जान लेनी होगी क्योंकि मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ, सिर्फ मैं और तुम। यह बात सुनकर अमित का सर चकरा गया क्योंकि वह उसकी माँ को मारने की बात कर रही थी और कहा, हम यह नहीं कर सकते, हम माँ को बहुत प्यार करते हैं, मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता। बसला ने कहा, शादी तभी होगी जब आप यह काम करोगे। यह कहकर बसला ने अमित से बात करना बंद कर दिया। अब तो अमित को अपनी माँ बहुत बुरी लगने लगी। फिर कुछ दिनों बाद अमित ने खूब शराब पी और माँ की मुंह पर तकिया रखकर उनकी जान ले ली। और यह सब बसला को बताने गया कि चलो मेरे साथ आकर देख लो, तुम्हारे प्यार में मैंने अपनी माँ की जान ले ली, अब तो तुम मुझसे शादी करोगी। यह सुनकर बसला चीख उठी, ओह क्या किया तूने, मैं तो तेरे प्यार की परीक्षा ले रही थी, मुझे लगा कि तू माँ के कारण मुझे छोड़ देगा, लेकिन तूने तो अपनी माँ को ही मार डाला। मैं तुझे एक बात बता दूं, मैं तुझे कोई प्यार नहीं करती हूँ क्योंकि मैं तो वैश्या हूँ और मैं सिर्फ अपने धंधे से प्यार करती हूँ और मुझे अपना धंधा बहुत पसंद है। मैं अपना धंधा छोड़कर तुझसे शादी नहीं करने वाली हूँ, जो मैं तुझसे छुपकर हमेशा करती रही। हम वैश्या यदि शादी कर लेंगे तो कोठे खाली हो जाएंगे और तेरे जैसे अमीरजादे हमारे कोठे की शान कैसे बनेंगे। बसला की यह सब बात सुनकर अमित चिल्लाया कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे साथ छल किया, ना तो मैं तुम्हारी वजह से पढ़ सका, ना ही मैं अपनी माँ का हो सका, ना ही मुझे प्यार मिला, इस दुनिया में अब मेरा कौन है। बसला हंस रही थी और एक लड़के का हाथ पकड़कर कोठी में ले जा रही थी। अमित घर आया और अपनी माँ की लाश को लेकर थाने पहुंचा और खुद का गुनाह कबूल कर लिया। जेल जाते वक्त वही कोठी की रंगीन शाम और वह दोस्त याद आ रहे थे जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा था कि वह सभी अमित की सफलताओं से जलने वाले लोग थे, जिन्हें अमित दोस्त समझता था। उन्हें लगता था कि अमित इस तरह से अमित इसी तरीके से टॉप करता रहा तो वह लोग कभी टॉप नहीं आएंगे। और यह खेल खेला जो अमित के आजीवन कारावास के साथ समाप्त हुआ। सबक, बच्चों का विशेष निगाह रखें और उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।